आज का टॉपिक है थर्ड टाइम लकी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि क्या इस बार भी हम लोग लकी रह पाएंगे। तो किससे रिलेटेड है? ये कोविड-19 से रिलेटेड है। अभी आप देख ही रहे होंगे, फिर से ओमाइक्रॉन वायरस आ चुका है, तो इसके कारण इकोनॉमी पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इंडियाज पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी रिमेन्स डेलिकेटली पॉइज एट द टर्न ऑफ द न्यू ईयर। हम लोग जो अभी जस्ट कोविड से थोड़ा रिकवर हुआ है, ठीक है, जिसके कारण इकोनॉमी क्या हुआ, अभी फ़िलहाल बैलेंस्ड में है। और ये ऐसे सिचुएशन में है ना, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो फिर से इकोनॉमी ख़राब हो जाएगा। द थर्ड सक्सेसिव ईयर अंडर द शैडो ऑफ द पेंडेमिक, और फिर से तीसरी बार, लगातार तीसरी बार फिर से पेंडेमिक के चपेट में आने वाली है, मतलब आशंका है। ठीक है। विद द यूनियन बजट फॉर 2022 टू 23 लेस देन 4 वीक्स अवे, और यूनियन बजट जो है बस एक मंथ ही बचा है बजट आने में। द लेटेस्ट सेट ऑफ न्यूमरस कैप्चरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी प्रेजेंट अ मिक्स पिक्चर विथ परसिस्टेंट प्रेशर पॉइंट्स। और इसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है, ये जो बजट है ना, इसमें पूरा क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रहा है। किसके कारण? कोविड के कारण। ठीक है। और साथ में प्रेशर्स भी है। COVID-19 restrictions are already denting India's service exporters. Order book, even as a merchandise export, have hit a record high in December. COVID-19 रेस्ट्रिक्शन के कारण क्या हुआ है, जो इंडिया का सर्विस एक्सपोर्टर है उस पर कहीं ना कहीं एक डेंटिंग, डेंटिंग का मतलब होता है कुछ धब्बा, मतलब लग जाना, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसके कारण क्या हुआ है, सर्विस सेक्टर और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ना बहुत हीट हुआ है, मतलब बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है। किस मंथ में? दिसंबर मंथ में। वरिंगली द इम्पोर्ट्स ग्रू इवन फास्टर लास्ट मंथ दैन एक्सपोर्ट्स। निराशाजनक की बात तो है ही, साथ में इम्पोर्ट्स जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले मंथ। ठीक है। कीपिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट एट एलिवेटेड $22 बिलियन, जस्ट ए टैड लेस देन रिकॉर्ड 22.9 बिलियन इन नवंबर। नवंबर मंथ में कितना था? 22.9 बिलियन डॉलर था। और इस बार का जो डेफिसिट है इस मंथ में $22 बिलियन है, मतलब बस थोड़ा सा ही चेंजेस है। ठीक है। द 8 कोर सेक्टर हैड ए डिसअपॉइंटेड नवंबर। 8 सेक्टर जो है ना नवंबर मंथ में बहुत डिसअपॉइंट रहे, मतलब बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है। बट जीएसटी कलेक्शन फ्रॉम दैट मंथ वे रीजनेबली हेल्दी एट अराउंड 1.3 लाख। लेकिन जीएसटी कलेक्शन जो है वो सही था, मतलब हेल्दी था। कितना कलेक्ट हुआ था पिछले मंथ? 1.3 लाख करोड़। अल्बेट 3 मंथ लो, जो कि 3 मंथ लो है। ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन सेल्स रिवेन्यू रिकॉर्ड हाई इन नवंबर। जीएसटी कंपनसेशन सेल्स जो है, मतलब जो जमा करते हैं, वो इस बार जो है नवंबर मंथ में बहुत हाई पे है, मतलब टॉप पे है। ठीक है। बट कस्टम ड्यूटी कलेक्शन डिप्ड टू ए 5 मंथ्स लो। लेकिन कस्टम ड्यूटी जो है वो 5 महीने से मतलब सबसे लो पॉइंट पे है। ठीक है। द परचेजिंग मैनेजर इंडाइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज बियर रॉबस्ट फॉर दिसंबर। लेकिन पीएमआई जो है ना वो कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है दिसंबर मंथ में, बट हैव मॉडरेट फ्रॉम प्रीवियस मंथ इवन एज इनपुट कॉस्ट प्रेशर रिमेन्स ए हेडेक फॉर बिजनेस along with the prospect of the latest virus wave appending normalcy again. लेकिन प्रीवियस मंथ से अगर कंपेयर करें, उस मंथ में इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो था ना बहुत परेशान किया था बिजनेसेस सबको, और साथ साथ ये वायरस भी थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचाया था, फिर भी ये ठीक था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ्स फॉर्म सर्वेड फॉर द पीएमआई बाय आईएचएस मार्केट रिपोर्टेड। मतलब आईएचएस मार्केट एक कंपनी है जो कि एक सर्वे किए थे पीएमआई का। ठीक है। जो कि बताते हैं ब्रॉड बेस्ड जॉब लॉसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इन दिसंबर। दिसंबर मंथ में जो है मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में बहुत सारा जॉब नुकसान हुआ था, मतलब चला गया था। ग्लोबल हेडविंड्स आर शिफ्टिंग आफ्टर द सर्ज ऑफ कोविड-19 केसेस एंड डिसरप्शन। ग्लोबल जितने भी ग्लोबल सिचुएशंस हैं ना वो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रहे हैं। किसके कारण? अचानक से जो कोविड-19 स्पाइक हुआ है इसके कारण ग्लोबल सिनारियो सब जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरी तरफ जा रहे हैं। इवन एज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैव सेंट्रल बैंकर्स ब्रेसिंग फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक फ्रॉम द यूएस फेडरल रिजर्व दिस ईयर।
और जो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जिसके कारण होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो ये लोग रेडी रखे हैं कि किसी भी टाइम इंटरेस्ट रेट को हाइक कर लेंगे, ठीक है। It will be equally challenging for North Bloc Mandarins to conjure up an appropriate mix of relief and support measure for businesses and jobs. और साथ साथ एक तो चैलेंजिंग है ही नॉर्थ ब्लॉक मैंड्रिन के लिए, जो कि इनको कुछ आ रहा है मन में कि मतलब सही पिक्चर नहीं आ पा रहा है मन में कि क्या करना चाहिए, ठीक है। Preferably going beyond the credit guarantees that appear to have lost traction in section and disruption in the recent month. और क्या हुआ है, जो भी क्रेडिट गारंटीज है ना वो कहीं ना कहीं अपना वो होप छोड़ रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। दिस नीड टू बी एकम्पनीड बाय फ्रेश रैम्प अप इन हेल्थ केयर स्पेंडिंग। और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर में आप अच्छे से मतलब स्पेंडिंग जो है बढ़ाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ऑन कोविड इनोकुलेशन एंड बूस्टर शॉट्स, और टीकाकरण सब भी कंटिन्यू देना पड़ेगा, एज वेल एज मेंटेनिंग द बुलिश स्टैंड ऑन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ ए डेमोन्स्ट्रेटेबली ग्रेटर पर्पस इन गेटिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट ऑफ द ग्राउंड। और गवर्नमेंट को अपना जो है ना बुलिश स्टैंड रखना पड़ेगा, मतलब किसके विषय में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के विषय में, और तभी वो अपना प्रोजेक्ट सब जो है ना मतलब ग्राउंड पे ला सकते हैं, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोर डिसरप्शन looms large, even though their extent and impact on GDP may be uncertain at this point. और जो भी कोविड के कारण जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है ये कहीं ना कहीं जीडीपी पे इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन ये अभी भी अनसर्टेन है, कह नहीं सकते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट मे बी गुड आइडिया। हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा वर्स्ट से वर्स्ट केसेस से डील करने के लिए। इवन इफ इट इज़ एक्सेप्टेड दैट मैन्युफैक्चरिंग सफर्ड लेस इन द सेकेंड वेव, हम लोग को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो सेकेंड वेव में जो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो तो कम सफर्ड हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा आने वाले टाइम में देन ड्यूरिंग द इनिशियल लॉकडाउन 2020, एंड मे बी लाइकली टू इवन बेटर प्रिपेयर टू कोप अप विथ ऑन गोइंग थर्ड वेव। और साथ में हम लोग को प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा किससे, थर्ड वेव से डील करने के लिए। येट देयर इज ए रिस्क दैट डैमेज टू कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स, इसके कारण क्या होगा ना, रिस्क तो है किस सेक्टर को, सर्विस सेक्टर के लिए तो रिस्क है ही ये कोविड-19, ठीक है। दैट हैव हैड अनदर टॉपसी टर्वी ईयर विथ लैक्स ऑफ जॉब एट स्टेक, जिसके कारण क्या हुआ है, मतलब लैक्स ऑफ जॉब जो है ना एकदम स्टेक पे है, स्टेक इन द सेंस मतलब खतरे पे है, मतलब कभी भी जॉब जा सकता है। एंड हैव बेयरली स्ट्रगल बैक फ्रॉम द फर्स्ट टू वेव्स, और जो पिछला 2 वेव था उससे किसी भी तरह स्ट्रगल करके मतलब बाहर आए हैं। कुड बी परमानेंटली डेबिलिएटिंग दिस टाइम अराउंड, और इस बार क्या हो सकता है, परमानेंटली हो सकता है, मतलब जॉब जो है ना इस बार अगर इस बार गया तो मतलब बुरी तरह से जाएगा, ठीक है। इफ़ मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन स्पायरल इन टेंडम विथ केसेस, more effective intervention with a stable and clear articulation of policy direction could have claiming effect in 2022। और हम लोग को इसमें जो है ना बहुत मतलब क्लियर व्यू रखना पड़ेगा और बहुत मतलब प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा ये सब से डील करने के लिए, और जितने भी पॉलिसी हैं वो बहुत अच्छे तरह से बनाना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग थर्ड वेव को मतलब बच सकते हैं थर्ड वेव से। ओवरऑल आज का पैसेज यही था, ठीक है। और करंट अफेयर का हम वीडियो आज फिर से डालने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। अगर आप लोग को पसंद है तो आइए देखिए। धन्यवाद।